करोड़ की भी बात की कि 6 करोड़ पेड़ लगाएंगे, 5 करोड़ लगाएंगे, पर दिखते नहीं हैं। और शहर में ये हो रहा है कि शहर के पेड़ तो रोजाना कट रहे हैं, इतने पेड़ कट रहे हैं। हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती है कि डेली मेरे पास कम से कम 10 पेड़ की तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, तो कितने कटते होंगे। तो यदि हम इतने पेड़ों को काटते रहेंगे तो शहर के पर्यावरण का क्या होगा? क्योंकि जो हम कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, यदि कार्बन क्रेडिट हम पेड़ों को लगा के ले भी लेते हैं, उससे ज़्यादा हम पुराने पेड़ जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में सोख के रखते हैं और हमारी जो रोज़ाना की उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं। और नए पेड़ यदि लगाते हैं तो इस शहर के पर्यावरण का क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पेड़ों के लिए कुछ एक वाकई में ऐसी अथॉरिटी बनाना चाहिए, जैसे कि सर ने बताया कि मास्टर प्लान या मेट्रो सिटी के हिसाब से जो बन रही है, तो पेड़ों के लिए भी एक ऐसी समिति ऐसी होना चाहिए जो पूरे इंदौर शहर के पेड़ों के लिए अपने जिम्मेदारी ले कि इतने पेड़ लग रहे हैं तो इतने कटे कैसे, और कटना है तो उसके लिए अनुमति कहाँ ली है? क्योंकि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ ट्रिमिंग के नाम पे अनुमति ली जाती है और पेड़ को पूरा काट दिया जाता है। अभी तक ये हो रहा है, हमने अनुमतियाँ देखी, उसमें ट्रिमिंग के लिए अनुमति नगर निगम ने दी है और पूरा पेड़ कट चुका है नीचे तक। तो इस तरह से पेड़ों को काटने को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर के पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग मिल सकता है तो पेड़ों का और जंगलों का मिल सकता है, और वही हम उसको नष्ट करते जा रहे हैं। नहीं है तो विकास को व्यवस्था देना जरूरी है, वो व्यवस्था तभी मिल सकती है। तो उस व्यवस्था के लिए मेरा यही रिकमेंडेशन है कि इसको इंदौर शहर की मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बने। मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी को फुल अथॉरिटी दी जाए। जो इंडस्ट्री से संबंधित डिपार्टमेंट है, जैसे MSME है, जैसे MPIDC है, इन सब के ऊपर में उसका हस्तर कंट्रोल रहे। वो पहले प्लानिंग, अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पावर इन्हीं को दे दिए, MPIDC को दे दिया। वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में नहीं जाते, तो वो अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग बना लेते हैं, उसी को खुद ही सैंक्शन कर लेते हैं। तो ये गलत प्रवृत्ति हमारे यहाँ चालू हो गई है। वो उसको मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि यहाँ हम डाल रहे हैं, तो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी फिर उससे पूछे कि भैया इसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो ये एक बात, इस पर हमको बहुत तेज़ी से आवाज़ उठाना चाहिए, बहुत दमदार रूप से आवाज़ उठाना चाहिए कि इस नए रिजीम में जो मध्य प्रदेश का है, इसमें मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बने, मेट्रोपॉलिटन शहर घोषित हो, ये जरूरी स्थिति है। सबसे ज़्यादा बातें हुई वो हमने ये कही कि शहर के मध्य में जिस प्रकार थोड़ा सा प्रदूषण स्तर अभी बढ़ रहा है, उसके लिए जन जागृति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हम किस प्रकार शहर के मध्य में स्पेशली जो थोड़ा घनत्व डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, हम कैसे अपना पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, कैसे हम थोड़ा ज़्यादा हरियाली लगा सकते हैं, ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, अपने दूसरे बायो एलिमेंट्स को रिवाइव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिक्र भी किया था कि हमारे इंदौर शहर के लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ 2 रामसर साइट्स हैं, एक यशवंत सागर और एक सिरपुर लेक। अभी वर्तमान में, क्योंकि मेरा PhD का विषय ही बटरफ्लाइज है और बटरफ्लाइज वहाँ ही ज़्यादा बहुतायत में पाई जाती है जहाँ पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, तो हम इन दोनों जगह सिरपुर लेक में और एक राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बटरफ्लाई पार्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं शासन के साथ मिलकर। देखने में आ रहा है कि कुछ थोड़ी असुविधाएं हैं, जिसमें कुछ अमानवीय प्रवृत्ति वाले लोग हटा देते हैं उन प्लांट्स को। जन जागृति की जितनी ज्यादा आवश्यकता है, जितनी ज्यादा जन भागीदारी होगी, उतना अच्छा प्रकृति का और संरक्षण होगा और संवर्धन होगा। और हम यही चाहते हैं कि इंदौर के लोग जो इतने ऑलरेडी जागरूक हर मामले में हैं, हम थोड़ा प्रकृति संरक्षण और संवर्धन के लिए भी उसको जागरूक करें। आज अभ्यास मंडल ने यहाँ पूर्ण प्रयास किया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जाएं जो जनता को बताया जाए, इसको ध्यान में रखकर हम आने वाले समय में पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। विगत 6 दशक से अधिक समय से सामाजिक सरोकार और शहरियत के विषयों पर काम कर रहा है। उसी कड़ी में अपने पर्यावरण को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, स्वच्छता में हम लगातार नंबर 1 आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ध्यान में आ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण, वायु का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कैसे उस पर हम और अधिक काम कर सकते हैं, कैसे हवा को और बेहतर बनाया जा सकता है। कार्बन क्रेडिट के विषय में, ग्रीन एनर्जी के विषय में विषय के विशेषज्ञों द्वारा यहाँ बातचीत हुई। सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग लगातार समाज के बीच में काम करते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर बात